हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मधुबाला ब्लाउज की सिलाई करेंगे। पिछली वीडियो में इसकी कटिंग किए थे, इसमें इसकी सिलाई करेंगे। कटिंग का बहुत ही इजी तरीका आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख करके कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई का भी काफ़ी इजी तरीका आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे कि हम अपने कटोरी में जो डार्ट का निशान लगाए थे पेपर पे, उसी निशान को अस्तर के ऊपर ले रहे हैं। देखिए जहाँ जहाँ हम कट लगाए हैं वहीं पे ये निशान को ले रहे हैं। अब डार्ट की लंबाई चेक करेंगे तो यहाँ पे हम डार्ट लगाए हैं 3 इंच का, तो अस्तर में भी हम 3 इंच का इस तरह से ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इन लाइनों को मिला देंगे। तो इस तरह से हम अपनी डार्ट का निशान जो लगाए हैं इनको एक साथ जोड़ देंगे। आपको भी इसी तरह से अपने कटोरी में डार्ट को लगा लेना है। एक साइड में ये हम निशान लगा लिए हैं, अब इसको दूसरी साइड करेंगे तो यहाँ से खोलेंगे और इसको इस साइड में पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको हाथ से इस तरह से हम टैप टैप करेंगे तो ये जो निशान है दूसरे साइड भी आ जाएगा। हल्का रहेगा, इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम डार्ट के निशान को ले लिए हैं। अब ले लिए हैं मेन कपड़ा। मेन कपड़ा हमारा हल्का है तो इसीलिए हम अपने गले में पेस्टिंग का यूज करेंगे। आपके पास अगर मोटा कपड़ा है, मोटे कपड़े पे गले को रेडी कर रहे हैं, यानी कि जो कटोरी का हिस्सा है उसको मोटे कपड़े पे रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा कपड़ा बिल्कुल हल्का है इसीलिए पेस्टिंग लगा रहे हैं। तो देखिए पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखे हैं और कटोरी को भी फोल्ड करके रखे हैं। दोनों का फोल्डेड साइड एक तरफ किए हैं। जिस शेप में गले की कटिंग की है उसी शेप में हम ये पट्टी कट करेंगे। तो बिल्कुल उसी के बराबरी से पट्टी की कटिंग की है। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पे 1 इंच लिए हैं। अब देखिए अस्तर के ऊपर इस तरह रखेंगे, बिल्कुल शेप में मिला करके रखेंगे। जो साइन वाला हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे। प्रेस से हम इसको चिपका लेंगे। देखिए यहाँ पे हम चिपका लिए हैं इसको। तो इसको हम रखेंगे सीधा करके, जो हमारा मेन कपड़ा रहेगा वो सीधा रहेगा और अस्तर को हम उल्टा रखेंगे। जिस साइड पेस्टिंग चिपकाए हैं उस साइड रखते हुए इस पे सिलाई लगाना है। अब साइड वाले पार्ट को देख लेते हैं जिसमें बेल्ट है और साइड का पार्ट। तो इसको भी हम सिलाई लगा करके पलटेंगे, जिस तरह से कटोरी वाले पार्ट को पलटेंगे। यहाँ पे मेन कपड़े को सीधा रखे हैं, इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। जिस शेप में कटिंग किए हैं, जो शेप जहाँ पे बैठ रहा है वहीं पे हमें इसको बैठाते हुए रखना है और चारों तरफ पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको पिन अप कर लिए हैं। साइडों से इसमें सिलाई लगा करके पलट लेना है। तो एक चाप कपड़े को दबाते हुए पूरे हमें गले में और नीचे वाले हिस्से जहाँ तक बेल्ट है वहां तक हमें सिलाई लगाना है। प्रॉपर इसकी सिलाई लगा करके अस्तर को अंदर साइड पलटेंगे। तो देखिए बेल्ट के पास यहाँ पे आपको सफाई से सिलाई लगानी होगी। जिस शेप में बेल्ट की कटिंग किए हैं प्रॉपर शेप हमें मिलना चाहिए, उसी से इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। अगर शेप डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर लुक उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब पिन्स को यहाँ पे रिमूव कर लिए हैं, इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। पूरे में गोलाई है तो इसीलिए हमें पूरे में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। यहाँ पे कट्स लगा दिए हैं। अब अस्तर को हम पलट लेंगे। अस्तर को पलटने के बाद एक सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर। मार्जिन को अस्तर वाली साइड किए हैं और अस्तर पे ये सिलाई लगा रहे हैं, जिससे हम अंदर साइड इसको पलटेंगे तो इसका मार्जिन बाहर साइड में शो नहीं होगा। तो ये सिलाई लगाना जरूरी है। लेकिन जहाँ सेंटर है बेल्ट का 1 इंच दूरी ही हमें सिलाई को रोक देना है। अब दूसरी साइड हम जाएंगे, देखिए इस साइड आएंगे, 1 इंच छोड़ करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच के बाद ही इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए प्रॉपर इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ हमें एक सिलाई लगानी है दोनों को एक साथ जोड़ने का, यानी कि सेट करने का। तो इसको प्रॉपर इस तरह से सेट करेंगे और दोनों पार्ट को एक साथ अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई जिसे बोलते हैं, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई रहेगी। ये वाला सिलाई जो है आप सफाई से लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लेस यूज करना है तो लेस यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ भी सकते हैं। अगर कंट्रास्ट में बना रहे हैं तो लेस की उतना ज़रूरत नहीं है। सिंगल कलर में बना रहे हैं, सिर्फ एक कलर की आपकी ब्लाउज है, तो यहाँ पे आपको लेस लगाना पड़ेगा, जिससे आपका कटोरी वाला पार्ट अलग से शो हो। तो देखिए पूरे में हम इसी तरह से ये सिलाई लगा लिए हैं। हमारा कंट्रास्ट में है लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर गोल्डन कलर में लेस यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इस वाले पार्ट को तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम साइडों से अटैच करेंगे। जो मेन कपड़ा है और अस्तर है इसको एक साथ जोड़ना है, तो इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद यहाँ पे बड़ी बखिए की सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से जोड़ लेना है, जिससे हम आगे सिलाई लगाएंगे तो हमारा अस्तर और मेन कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लियर ही हमारा काम होता रहेगा। चारों तरफ से ये सिलाई लगा लिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, मेन कपड़े को थोड़ा सा हम बढ़ा करके ही कट करते हैं,
तो उसकी छटाई कर लेंगे। चारों तरफ से ऐसे हम छटाई कर लिए हैं। अब लेंगे अपने कटोरी वाले पार्ट को, तो यहाँ पे पेस्टिंग को तो हम चिपका लिए हैं। जो मेन कपड़ा है इसको सीधा रखेंगे। तो ये हमारा कपड़ा बिल्कुल हल्का है, इसीलिए हम यहाँ पे पेस्टिंग का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास बनारसी कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, तो आप पेस्टिंग ना यूज करें, डायरेक्ट अपने कपड़े के ऊपर ही बना लें। तो इस तरह से पिनअप कर लिए हैं और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। एक चाप दूरी से सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर हमें अस्तर लगाना है, इसलिए कि अंदर साइड में जब हमारा ये पेस्टिंग जाएगा तो वाइट ऐसे दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी के बराबरी से हम अस्तर की कटिंग कर लिए हैं और जो सिलाई लगाए हैं इसी सिलाई पर हम ये अस्तर रखते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को फोल्ड करेंगे पेस्टिंग के ऊपर और इसको नीचे से हम मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे बराबरी से। तो यहाँ पे हम पेस्टिंग के ऊपर भी अपने अस्तर को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ऊपर साइड छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसको पूरा अंदर साइड में पलटना है, लेकिन उससे पहले एक मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाना होगा, जैसे हम मेन कपड़े में लगाए थे रेड वाले में। देखिए अस्तर जो हमारा है वो सीधा है, मार्जिन को अस्तर वाले साइड किए हैं और अस्तर के ऊपर ही हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे गले में ये सिलाई लगा करके हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ इसके ऊपर एक सिलाई हमें लगानी है, तो ये मेन सिलाई रहेगी। बिल्कुल क्लियर ये सिलाई लगनी चाहिए, शेप के अकॉर्डिंग ये सिलाई लगाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी हम लेस यूज करेंगे। तो ये इस तरह से हम गले को तैयार कर लिए। अब इसको चारों तरफ से पिन अप करके मेन कपड़े को और अस्तर को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ भी हम पहले पिन अप किए हैं, उसके बाद सिलाई लगाएं। आपको सिलाई में पिन अप करना काफ़ी ज़रूरी है, पिन लगाने से सिलाई काफ़ी ईजी हो जाती है। अब जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो चारों तरफ से इसकी हम छटाई कर लेते हैं पहले। अब इसमें हमें डाट लगाना है, जो डाट के लिए हम निशान लगाए हैं उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये कपड़ा हल्का है, इसीलिए जो सेंटर वाली सिलाई है, जो बिल्कुल बीच में हम लाइन बनाए हैं उसको पहले सिलाई लगा करके जोड़ेंगे। अस्तर को मेन कपड़े को एक साथ जोड़ लिए हैं। अब जो भी हम निशान लगाए हैं 1 इंच का 1.5 इंच का, उसे पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए ऊपर आएंगे, ऊपर बिल्कुल पतला कर देंगे। तो एक साइड में हम इस तरह से डाट के लिए सिलाई लगा लिए हैं, डाट लग चुका है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें डाट लगा लेना है। तो दोनों साइडों में हम यहाँ पे डाट लगा दिए हैं। अब लेंगे लेस और गले पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिए हैं गोल्डन कलर में लेस। लेस हमारी थोड़ी सी चौड़ी है, यहाँ पे आप पतली लेस का यूज करें। तो पूरे गले में हमें लेस लगा करके रेडी कर लेना है। सेंटर में जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, जिस शेप में हम कटिंग किए हैं वहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और लेस चौड़ी है इसीलिए इसमें हमें डबल सिलाई की ज़रूरत है। तो देखिए दूसरे वाले साइड भी यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब लेंगे अपने साइड वाले पार्ट को, जो बेल्ट वाला हमारा कपड़ा है, तो उसको लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिला करके रखेंगे और इसको पिन अप करेंगे। पहले हम सेंटर में एक पिन लगा लेंगे, उसके बाद साइडों से पिन अप करके इसको इक्वल करेंगे। यहाँ पे आपको गला कितना बड़ा रखना है, जितना बड़ा कट किए हैं उतने पे आपको निशान लगाना होगा। एक साइड में जो रहेगा लंबाई उतना ही दूसरे साइड भी लेना है। तो सेम लंबाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पिन अप कर लिए हैं। अब इसको चेक करेंगे फिर से कि हमारा दोनों साइड से बिल्कुल बराबर मार्जिन बच रहा है कि नहीं ऊपर साइड से। तो यहाँ पे हमारा बराबर है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई को भी काफ़ी सफाई के साथ हमें लगाना है। यहाँ पे आधा इंच कटोरी वाले कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये ध्यान रखना है, कटोरी के ऊपर चढ़ा करके हम साइड वाले पार्ट को, बेल्ट वाले पार्ट को रखे हैं। आधा इंच ऊपर साइड हम रखते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो बराबर मार्जिन लेते हुए पूरी तरफ से हम इसको कटोरी को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ भी हम सेम लेस को लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से इसको राउंड करते हुए लगा लेंगे पूरे में। तो लेस को हम लूज रखेंगे, यहाँ पे लेस को खींचेंगे नहीं, इसलिए कि पूरे में गोलाई है। तो हल्के हाथों से हम लेस को यहाँ पे अटैच करेंगे। प्रॉपर मार्जिन को छोड़ते हुए हमें लेस लगाना है और इस वाले लेस पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है, इसलिए कि हमारा लेस चौड़ी है। अगर यहाँ पे पतली लेस लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए जब बेल्ट के कॉर्नर पे आएंगे, बिल्कुल सेंटर में आएंगे, तो यहाँ पे अच्छे से इसके नोक को हमें बनाना है। प्रॉपर नोक बननी चाहिए जिससे इसका जो मधुवाला पैटर्न है वो शो हो। तो देखिए जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे लेस को हम थोड़ा सा फोल्ड कर रहे हैं, जिससे हमारा गोलाई प्रॉपर रहे। सीधा सीधा खींच करके हम ये लेस लगाएंगे तो उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा। इसमें भी हम डबल सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेस के ऊपर भी डबल सिलाई लगा लिए हैं। कमर में कमर की पट्टी लगा करके इसको रेडी कर लेंगे।
इसकी कटिंग की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, बहुत ही आसान तरीका शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।